प्राण एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 50 से 70 के दशक के बीच अपनी बेजोड़ खलनायकी और रूबीली आवाज़ के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक छत्र राज किया। देखने को मेरी आंखें तरस रही। तुम्हारा बेटा राजकुमार और राजकुमारी चारों तोप के एक ही गोले से उड़ा दिए जाओगे। एक अजीम शख्सियत जिन्होंने कहा, मैं भी पुराना चिड़ीमार हूँ पर कतरना अच्छी तरह जानता हूँ, जिनका नाम ही लोगों को डरा देता था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं महान एक्टर प्राण किशन सिकंद की। प्राण साहब का जन्म पुरानी दिल्ली में 12 फरवरी 1920 को हुआ था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। प्राण साहब एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे लेकिन बन गए एक्टर। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। प्राण साहब एक बार पान की दुकान पर पान खा रहे थे, तभी वहां पर राइटर वली मोहम्मद वली पहुंचे और उन्होंने प्राण साहब से कहा कि तुम फिल्मों में एक्टिंग करोगे। प्राण साहब ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पान खाने आया हूँ। वली मोहम्मद वली ने कहा, मेरे पास एक रोल है और तुम्हें उसमें काम करना होगा। ये पंजाबी फिल्म थी, इसे बनाया था दलसुख पंचोली ने। फिल्म का नाम था यमला जट। सन 1940 में इस फिल्म का निर्माण हुआ। ये वो वक्त था जब प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते। जब 1947 में विभाजन हुआ तो प्राण साहब का परिवार लाहौर से मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई में इन्हें काम नहीं मिल रहा था। उनके एक दोस्त साबित हसन मंटूर की मदद से प्राण साहब को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला। ये वो वक्त था जब प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे। फिल्म जिद्दी में प्राण साहब के साथ देवानंद और कामिनी कौशल थे। इसे डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ़ ने। मेरी नजरें तुम्हारी समझ से ज्यादा दूर देखती हैं। अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो इस पर्दे के पीछे नहीं, मौत के पर्दे के पीछे छुपा दी जाओगी, समझे? ये वो दौर था जब प्राण साहब को एक के बाद एक नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल रहे थे और उनके हीरो हुआ करते थे दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। प्राण साहब ने अपनी हर फिल्म में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया। प्राण साहब की जोड़ी राज कपूर जी के साथ भी खूब जमी। फिल्म चोरी चोरी, छलिया और जिस देश में गंगा बहती है में उनके काम को खूब सराहा गया। कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। चाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी, गोली मारिए सरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक हीरो जरूर आते रहे, लेकिन विलेन के नाम पर सिर्फ प्राण साहब थे। राजेंद्र कुमार हो या धर्मेंद्र, जोय मुखर्जी हो या शम्मी कपूर, इन सब ने ऑन स्क्रीन प्राण साहब की ही पिटाई की है। प्राण साहब ने सिर्फ खतरनाक विलेन के ही किरदार नहीं निभाए, बल्कि हाफ टिकट जैसी कॉमिक फिल्मों में किशोर कुमार के साथ कॉमेडी भी की। इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती है। 50 और 60 के दशक में प्राण साहब को विलेन के ही किरदार मिलते थे, लेकिन मनोज कुमार की उपकार फिल्म ने प्राण साहब की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। सन 1967 में आई इस फिल्म उपकार में इन्होंने मलंग चाचा का किरदार निभाया था, जो बहुत ही पॉजिटिव और इमोशनल था, और इस फिल्म में प्राण साहब पर एक गाना भी था। फिल्म उपकार से ही प्राण साहब को नए किरदार मिलने शुरू हुए। उपकार में प्राण साहब की अदायगी ने दर्शकों को रुलाया भी। जब अमिताभ के साथ प्राण साहब की जंजीर बन रही थी, तब उसमें प्राण साहब का किरदार हीरो के किरदार से कहीं बड़ा था और इस फिल्म में इन्होंने अमिताभ से ज़्यादा मेहनताना लिया था। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिल्म के
डायरेक्टर ही नहीं बल्कि उभरते हुए फिल्म डायरेक्टर्स ने भी प्राण साहब को बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार दिए अपनी फिल्मों में। प्राण साहब ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया है। बारिश भी वही करता है, जख्म देने वाला भी वही है, भरने वाला भी वही है। इंसान तो सिर्फ मरहम रख सकता है। अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 2001 में प्राण साहब को पद्म विभूषण से और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। अब बात करते हैं प्राण साहब के परिवार के बारे में। सन 1945 में प्राण साहब की शादी शुक्ला अहलूवालिया से हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी है जिसका नाम पिंकी है। महान अभिनेता प्राण साहब का 93 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया था। प्राण साहब का कहना था कि उन्हें अगर अगला जन्म मिला तो वे बतौर प्राण ही जन्म लेंगे। हिंदी सिनेमा में प्राण साहब हमेशा अमर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।